मैं हूं शकील अहमद भट्ट, चीफ रिपोर्टर इख्तलाफ न्यूज़ खुरेटा यूनियन कौंसिल बंडली में खड़ा हूं। आज हम जो रिपोर्ट मुरतब ऑडियो करने जा रहे हैं वो है यूनियन कौंसिल की 7 वार्ड में से जो है वो बल्दियाती इलेक्शन 8 तारीख दिसंबर 2022 को होने को जा रहे हैं। यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन के जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं, ज़िला कौंसल के उम्मीदवार हैं, इसके बाद बीडी मेंबर के उम्मीदवार हैं, वार्ड कौंसलर जिन्हें कहते हैं, वो बड़ी सतह पर जो है ना दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। वो लोगों के पास डोर टू डोर जा रहे हैं, फर्द टू फर्द जा रहे हैं। जो भी मिलता है चौक और चौराहों के अंदर आप देखें, वहाँ पे जो है वो वोट को देने के अपने हक में बात करते हैं। लेकिन जब मफादात की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो आबादी है यूनियन कौंसिल बंडली, इसमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पानी से महरूम हैं। वो उनके पास यहाँ पे चश्मा नहीं है, उनके पास कुएं नहीं हैं पानी के, उनके पास हैंड्स पंप नहीं हैं। इसी जो है ना निज़ाम को देखते हुए जो है अपनी मदद आप लोगों ने लिंक्स रोड घरों तक महलों में निकाली हुई हैं। उन्हें कोई यहाँ पे पुख्ता नहीं कर सका। कई सालों से जो है ना वो अपनी मदद आप लिंक्स रोड निकाली हुई हैं। जो पुख्ता हुई है वो जो है ना वो वोट लेने के बाद नेक्स्ट को वो बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह उम्मीदवार जो हैं यहाँ पे पहली दफ़ा यूनियन कौंसिल बंडली में आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी सतह पर सामने आए हैं। आज़ाद उम्मीदवार में से जो हैं इंतहाई जो है मिलनसाज राजा अकरम ताहिर साहब जो हैं, वो जिनका तल्लुक महाजर जो है ना कॉलोनी से है, वो जो है ना वो भी डोर टू डोर लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है उनकी मुहिम से कि अगर वो 2 साल पहले अपनी यूनियन कौंसिल में इंटर हो जाते तो यहाँ का पासा ही पलट जाता। लेकिन उन्हें जो है ना मुस्लिम लीग नून के ने टिकट ने उनकी कमेटी 2 मशारती थी उससे महरूम किया, और उनके मद्दे मुकाबल में राजा एजाज अहमद खान जो हैं वो उन्हें मुस्लिम लीग नून शेर का टिकट जारी किया गया डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का। अब वो भी डोर टू डोर जा रहे हैं। इनके मुकाबले में जो था उस वक़्त राजा शमीम कियानी एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट काउंसलर आज़ाद असीयत से सामने आ चुके थे। अब वो जो है मशावरत करने के बाद राजा एजाज अहमद खान के हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है उन्होंने। इसके बाद जो है मद्दे मुकाबल जो है इस वक़्त 4 उम्मीदवार हैं जो चौधरी मोहम्मद शहजाद लाल एडवोकेट जो हैं वो पीटीआई बल्ले पर जो है वो उम्मीदवार यूनियन कौंसिल बंडली की 7 वार्ड्स में डोर टू डोर बरादरी टू बरादरी जो है वो हर घर में जा रहे हैं। रात हो या दिन हो वो भी बड़े चौकन्ने नज़र आते हैं। इनके मद्दे मुकाबल ही डिस्ट्रिक्ट काउंसलर लबैक जो जमात है वो क्रेन के साथ जो है ना वो यहाँ पे उभर पड़ी है। वो क्रेन लिए पहाड़ियों पर महलों में घरों में वो क्रेन की आवाज़ें नज़र आ रही हैं कि क्रेन जो है शायद वो पूरी रियासत के अंदर चलने वाला है, पाकिस्तान के अंदर चलने वाला है। तो इसी क्रेन के साथ वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर डॉक्टर राजा असद खान जिनका तल्लुक जो है वस्ती बंडली से है वो भी मैदान हैं। ये थे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर। इसी तरह से जो है बरूट वार्ड जो है एक, वहाँ पे भी जो है ना क्रेन का बीडी मेंबर खड़ा है। उसके मद्दे मुकाबल में जो है पीटीआई बल्ला जो है वो चलने वाला है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 2 जो है बाजार माइतोती है जो वहाँ पे भी जो है ना आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके मद्दे मुकाबल जो है ना वो भी बल्ला जो है ना वो लिए मैदान में उतर चुके हैं। उसके साथ आगे जो बरूई वार्ड है 3 वार्ड में डॉक्टर आफ्ताब मलक जो थे वो बीडी मेंबर टिकट पीटीआई का ना मिलने की वजह से वो जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार के सीट से सामने आए थे। और उनके साथ जो थे अजूरी बाग से जो थे वो भी
जो है ना आज़ाद उम्मीदवार सामने आए थे, लेकिन टिकट पीटीआई ने जो था वो एक नौजवान जो था डिस्पेंसर लड़का अकील राजा उसको जारी कर दिया। वो बड़ी नाराज़गी के बाद, मुहिम जोई के बाद उन्होंने फिर जो है मशावरत की, तो मशावरत करने के बाद वो राजा अकील अहमद ख़ान के हक़ में दोनों बीडी मेंबर जो है दस्तबरदार हो गए। अब जो है राजा अकील ख़ान और राजा रियाज कियानी मुस्लिम लीग नून का जो है शेर की जो है ना गर्ज दमक में जो है वो बल्ले और शेर का मुकाबला जो है ना नज़र आता है। इसी तरीके से जब हम वस्त बंडली में बीडी मेंबर का नाम लें तो वहाँ पर जो है राजा वहीद ख़ान जो है वो पीटीआई का मेंबर है और उन्होंने जो है ना वो बाल अवाम में फेंक दी है और बैटिंग के लिए तैयार हैं। तो इसी तरीके से उनके मद्दे मुकाबल में शेख जायद जो हैं वो साइकिल लिए जो है ना आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से साइकिल पर बैठकर जो है ना वो भी लिंक्स रोड घर टू घर जो है वो साइकिल लेकर जा रहे हैं। क्या आया कि उनके पीछे और आगे साइकिल पर कोई बैठता है या क्या करता है, लेकिन ज़बरदस्त किस्म की मुहिम जोई शुरू है। और उनके मुकाबल में चौधरी नोमान जिनका तल्लुक गुजर कबीले से है वो भी जो है ना आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना निशान लिए जो है ना वार्ड में जो है ना वो उभर चुके हैं। तो इसी तरीके से तीन जो है वो आपस में जो है ना वो मुकाबला जो है ना उनका ज़बरदस्त है। इसी तरीके से घोड़ा चरक्का वार्ड जो है यहाँ पे भी जो है ना मोहम्मद लियाकत खोखर जो है वो बल्ला लेकर सामने है और बाल उसने भी गली मल्ला लोगों के पास फेंक दी है। तो साथ उनके राजा वहीद रज़ाक जो गरवाल फैमिली से तल्लक है जिनका वो शेर को जो है ना पकड़कर मैदान में उतर चुके हैं, घर घर राब्ते में हैं। उनके साथ टीएलपी का क्रेन जो है वो हाफिज साहब हैं वो भी जो है ना उतर चुके हैं। इसी तरीके से जब प्लाना मोड़ा हम जो है ना वार्ड नंबर 4 में जाएंगे तो वहाँ पर राजा इम्तियाज़ खान बल्ला और बाल लिए जो है ना ऊंची नीची पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है राजा उनका कज़न ही जो है राजा इमरान खान वो शेर की जो है ना बागडोर पकड़कर जो है ना मैदान में उतर चुके हैं। उनके सामने एक और जो है राजा वकास खान जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके मद्दे मुकाबल में एक इंजीनियर जो है नौजवान वो टीएलपी का उम्मीदवार बनकर क्रेन की ड्राइविंग कर रहा है और वो क्रेन लिए फिर रहा है। तो इसी तरीके से वार्ड नंबर 7 में जो है अजीज़ कॉलोनी माजिर कॉलोनी जो है वहाँ पर राजा अदीब खान जो है वो जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत सामने आ चुका है। उसके मद्दे मुकाबल में गुजर फैमिली से एक टीएलपी का उम्मीदवार जो है वो सामने आ चुका है। आइए कि देखते हैं कि यूनियन कौंसिल बंडली जो पहली दफ़ा यूनियन कौंसिल डिक्लेयर हुई इसको जो है बेशुमार 74 सालों से मसाइल का सामना है। यहाँ इस यूनियन कौंसिल में 30,000 की आबादी है जिसमें से तकरीबन 12,000 वोट है ज़ायद वोट है। इसमें कोई भी कॉलेज नहीं बना, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज बॉयज़ कायम है, डिस्पेंसरी अरसे कायम डिस्पेंसरी कायम है, लेकिन इसे रूरल हेल्थ का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ पे बेशुमार जो महल्ले हैं वो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, लिंक रोड की पुख्तगी की ज़रूरत है, तो वो भी जो है बड़ा मसाइल का शिकार हैं। यूनियन कौंसिल बंडली में अमूर अवानात के ऑफिस नहीं हैं, महकमा ज़राअत के ऑफिस नहीं हैं और इसी तरीके से किसी किस्म की जो है कोई लैब जो है जड़ी बूटी चेक करने के लिए, खून टेस्ट करने के लिए या कोई किसी अमराज को जड़े पेचीदा अमराज की तशखीस के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। यूनियन कौंसिल की आवाम जो है वो जब कैंडिडेट जो है वो घरों में राब्ते करते हैं तो वहाँ पे वो जो है वो इंतहाई जो है ना परेशान होते हैं। रात की सूरज की रोशनी में उम्मीदवार दस्तक देते हैं, रात की जो है ना तारीकी में दस्तक देते हैं, तो आवाम जो है फिर भी उम्मीदवारों को वेलकम करती है। वो सोफ़ा जिसके घर हो, चारपाई हो, कुर्सी हो या जो भी हो वो उनके लिए मुहैया करते हैं, चाय हो या कोई चीज़ हो वो देते हैं उनको। लेकिन उम्मीदवार जो है वो 31 साल बाद बलदियाती इलेक्शन के उम्मीदवार जो हैं
وہ جب واپس لوٹتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ خوش ہیں عوام پر، لیکن عوام جو ہے امیدواروں پر خوش نہیں ہے۔ امیدوار جو ہیں وہ درینہ نہیں ہیں بلکہ نئے امیدوار ہیں۔ نئے امیدواروں پر عوام جو ہے خوش تو ہے، لیکن وہ اپنے مسائل کی گنٹھڑی صندوق کھول کر جو ہے نا سامنے رکھتی ہے کہ جناب والا ہمارا احساس پروگرام نہیں لگا، ہمیں زکوٰۃ نہیں ملی، ہمیں ہیلتھ پالیسی پر کوئی ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہمارے بجلی کے بل جو ہیں وہ لاکھوں میں محکمانہ رنجش کی وجہ سے پہنچا دیے گئے ہیں۔ 2 کمرے ہیں یا 1 کمرہ ہے، اس کا 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ بجلی کا بل کیسے پہنچ گیا؟ کیا یہ ٹیکسٹائل ہے؟ یہاں پہ ہائی مشینری چل رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پہ جو مہنگائی ہے اس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ یہاں پہ جو ہے ان دنوں میں جو ہے نا من مانے ریٹ وہ موجود ہیں، کوئی کنٹرول کرنے والا نہ پہلے تھا نہ اب ہے، نہ نیکسٹ عوام کی کچھ امید ہے۔ عوام جو ہے وہ زیادہ تر یہاں سے چھلانگیں لگا کر سمندر پار عرب کنٹری میں، یورپ کنٹری کا وہ نوجوان پڑھے لکھے وہ رخ کر رہے ہیں۔ آئیے کہ عوام جو ہے وہ کس سے گلہ کرے، وہ کس سے پوچھے، وہ کس کو ووٹ دے کس کو نہ دے۔ ووٹ تو ایک نہ ایک دن کاسٹ ہونا ہے۔ 8 تاریخ جو ہے یہاں پہ ریجن میرپور میں بڑی اکثریت میں تمام قبائل تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں ووٹ کاسٹ کرنے والے ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ جو عوام کے اندر کھڑپینچ بیٹھے ہوئے ہیں، برادریوں کے اندر کھڑپینچ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑپینچ تھانہ اور کچہری کے ڈرٹ آؤٹ ہیں۔ کیا وہ کتنا لوگوں کو رشتہ داری کے نام پر یہاں کے مسائل حل کرتے ہیں، رشتہ دوستی کے نام پر یہاں کا مسائل کا خاتمہ کرتے ہیں، یا وہ مصنوعی چہرے جال سازی کے ذریعے لوگوں کو پریشان کر کے ڈرا دھمکا کر وہ رشتے ناطے کا حوالہ دے کر وہ جو ہے نا ووٹ لے کر جو ہے نا ان کے ووٹ پر ان کے انگوٹھے ان کے سائن پر جو ہے وہ عوام کا ٹیکس کھاتے ہیں۔ جناب والا آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ یونین کونسل کے اندر اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ اس کا مہینے کا خرچہ کیسے اسے ملے گا، کلاتھ کیسے ملے گی، اس کے بچوں کو تعلیم کیسے ملے گی، اس کے بچوں کو خوراک کیسے ملے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن برادریوں کے کھڑپین جو ہیں وہ 74 سال سے یہاں پہ راجے کی شکل میں، یہاں پہ جاٹ کی شکل میں، یہاں پہ گجر کی شکل میں، یہاں پہ بٹ کی شکل میں، یہاں پہ بٹی کی شکل میں، یہاں پہ سید کی شکل میں، یہاں پہ کھوکر کی شکل میں، یہاں پہ جو ہے نا ملک کی شکل میں مختلف جتنی برادری ہیں وہ الیکشن میں جو ہے نا جعلی ماسک پہن کر برادریوں کو مجبور کرتے ہیں، رشتہ داروں کو مجبور کر کے جو ہے نا امیدواروں کو ووٹ والے کرتے ہیں۔ لیکن آخری بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ امیدواروں کی عزت تو ہو رہی ہے کیونکہ نئے امیدوار ہیں، عوام ان پہ پھر بھروسہ کرنے والی ہے، لیکن خدا را جو ہے نا یونین کونسل بنڈلی کی جو ہے نا وہ تاریخ بدلیں، یونین کونسل بنڈلی کے مسائل جو ہے وہ حل کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایسا پھر کوئی نظام آ جائے جس نظام میں جو ہے وہ اچانک جو ہے نا آ جائے جس میں آپ جو ہے نا پھر آپ کو وہ موقع نہ ملے سنبھلنے کا۔ تو اسی کے ساتھ شکیل احمد بٹ، چیف رپورٹر اختلاف نیوز، کھریٹا، بنڈلی، شکریہ۔